भारत में नीट पेपर लीक होने की तो काफी खबरें देखी। साथ ही केंद्र शिक्षा मंत्री की स्थिति को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो वहीं दूसरी ओर नीट परीक्षा के परिणाम सामने आए, जिसमें इंदौर के रहने वाले आराध्य गर्ग ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 110वीं तो पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की। उनके परिवार ने कहा कि पेपर लीक होने के बाद हम काफी घबरा गए थे और जिन्होंने भी अपराध किया है उन्हें फांसी की सजा के साथ ही कठोर कार्रवाई देने की सरकार से मांग की। पूर्व में नीट परीक्षा के जो पेपर लीक हुए थे उसके आक्रोश के साथ ही दोबारा से जो परीक्षा के परिणाम सामने आए उसकी खुशी भी छात्रों और परिजनों में देखी जा रही है। लेकिन पूर्व में जो पेपर लीक हुआ था उसका दंश अभी कहीं ना कहीं परिवार और छात्रों में छुपा हुआ है, जो कि समय समय के साथ बाहर निकल कर आ ही जाता है। आज हम बात करें नीट परीक्षा के आए हुए परिणामों की, जिसमें इंदौर के रहने वाले आराध्य गर्ग ऑल इंडिया रैंकिंग में 110वां स्थान प्राप्त किया, तो वहीं मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है और इंदौर जिले में पहले स्थान पर जगह बनाने में मौका हासिल किया है। उनका कहना है कि पेपर लीक होने के बाद वह काफी घबरा गए थे और डिप्रेशन में थे, लेकिन परिवार के अच्छे माहौल के कारण उन्होंने दोबारा से तैयारी शुरू की और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। बेटे की उपलब्धि को लेकर डॉक्टर प्रियंका गर्ग का कहना है कि बेटे की कड़ी मेहनत है, जिसमें निरंतर अपने आप को संभाला और पूरे परिवार का नाम रोशन किया। आराध्य पूरे परिवार में सबसे छोटे हैं और सबसे बड़ा काम किया है। उनके पिता योगी मनोज गर्ग योग से जुड़े हुए संस्था चलाते हैं। उनका कहना था कि पेपर लीक होने के बाद परिवार में भी काफी नर्वसनेस की स्थिति थी। हम भी विचार कर रहे थे कि हमारे बेटे का साल खराब हो गया, उसने बंद कमरे में कड़ी मेहनत की और ऐसे हमारे बेटे नहीं लाखों बच्चों ने इस स्थिति से गुजरे, जिनमें कई लोगों ने हताश होकर कई गंभीर कदम तक उठाए, लेकिन ऐसे दोषियों पर काफी कम कार्रवाई देखने को मिलती है। पहले भी पेपर लीक करने वाले पकड़ाए हैं, लेकिन उनकी कोई सजा नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, यहाँ तक कि इन पर ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो भी इस तरीके का अपराध करे वह करने के पहले 10 बार सोचे और ऐसे अपराध रुक जाए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक नहीं हुए, उस समय भी लीक हुए थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में यह बेहतर रहा है कि दोबारा से परीक्षा आयोजित हुई और उसके परिणाम भी जल्द घोषित हुए, जिसमें कि बच्चों में एक अच्छा सिस्टम बना है और सभी में खुशी का माहौल है। मेरी नीट की एग्ज़ाम है 2026 में। मेरी AIR 85 है जनरल कैटेगरी में और सारी कैटेगरीज में AIR 110 है मेरी 110। जब नीट का एग्जाम वापस से डिक्लेयर हुआ तो क्या लगा था? देखिए, स्ट्रेस तो हुआ था, लेकिन जब रीडिक्लेयर करा एग्ज़ाम तो उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था कि जो मेरा पहली एग्ज़ाम में जो अव्वल स्कोर था मेरा, वो उसका कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन उसका महत्व ये था कि मेरे को कॉन्फिडेंस मिल गया। अब दूसरे लोगों का उसका महत्व नहीं रहे कि 700 प्लस मार्क्स थे मेरे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मेरे मन में था उससे मेरी हेल्प हुई थी कि मैं दूसरी बार भी एग्ज़ाम में अव्वल आ सकता हूँ। बाकी मेरे जो घर में एनवायरनमेंट दिया था मेरे पापा ने, मम्मी ने, दादी ने, वो एनवायरनमेंट ने मेरी वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर है जिससे मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहा है और कभी स्ट्रेस के साथ मेरे को डर नहीं लगा है। नॉर्मल स्ट्रेस होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड ही नहीं है, लेकिन जो डर है वो कम रहना चाहिए। और वो डर कम रहने के लिए मेरे फैमिली मेम्बर्स ने अच्छा एनवायरनमेंट दिया और मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेडिटेशन मुझसे प्रैक्टिस करवाया रोज़, जिससे जो मेरा फ़ियर लेवल था और कॉन्फिडेंस था वो उससे बहुत हाई रहा। और एग्ज़ाम हॉल में वही जो प्रैक्टिस थी वो बहुत काम आई मेरा कि पेपर हार्ड आया लेकिन उसको देख के डर नहीं लगा। अब आगे क्या बनने वाला है? देखिए, आगे अभी तो जो बेस्ट टीम्स हैं उसमें एडमिशन लेंगे और फिर उसके बाद जो स्ट्रीम है वो MBBS में आके डिसाइड करेंगे। अभी फिर कल्प पक्ष में काउंसलिंग है तो वहाँ से भी थोड़ा और देखेंगे अभी कैसे करें। बहुत खुश हैं हम, हमारा पूरा परिवार बेहद खुश है और हम अपने आप को गौरवान्वित, उसकी उपलब्धि मतलब हमारी उपलब्धि, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आज ऐसा लग रहा है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हमारे पंख लग गए हैं। नहीं, ये तो मैं कहूँगी कि रीनीट हुआ तो हम लोग परिवार वाले लोग टेंशन में थे, पर आराध्य ने हम लोगों को भरोसा दिया, वो बिल्कुल टेंशन में नहीं था और बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं जो पहले मैंने रैंक हासिल किया था, जो मैंने नंबर हासिल किए थे वही मैं वापस करूँगा, तो हमें एक बहुत कॉन्फिडेंस था और उसकी स्टेबिलिटी को लेकर मुझे पूरा यकीन था कि ये वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसा उसने पहले परफॉर्म किया था। वो बहुत कॉन्फिडेंट और कूल बंदा है। तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है ये धरना प्रदर्शन, मतलब हम लोगों के एक मुंह पे
तमाशा है, क्योंकि हम लोग कभी भी इतना लीनियंट हमारा कानून होता है कि हम उनको कभी सज़ा ही नहीं देते। मतलब जो अगर एक्सपोज़ हो जाता है, मतलब एक खुले अगर शब्दों में कहूँ, क्या उन लोगों को ये यकीन होता है कि हम पैसा देके छूट जाएँगे, तो उन्हें कोई डर ही नहीं होता है। वो डर निकलना चाहिए। मैं जैसे जब सपोज़ हम लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, हमें पता है कि अगर हम दुबई में जाएँगे, यहाँ जाएँगे, क्राइम करेंगे तो हमें बहुत सज़ा मिलेगी। वो डर हमारे मन में होता है और हमारी इंडिया में किसी को डर ही नहीं है, कानून के प्रति डर ही नहीं है। हमारा कानून बहुत लीनिएंट है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये बच्चों की ज़िंदगी के साथ वाक़ई खिलवाड़ है। जो भी बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, अगर उनके आज माता-पिता से पूछें तो वो किस स्ट्रेस से गुज़र रहे होंगे। हाँ, उनके बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी उम्मीदें होंगी, आज उनकी ज़िंदगी तो पूरी तरीके से माँ-बाप की ज़िंदगी देखा जाए तो पूरी तरीके से ख़त्म है, फ़िनिश है। तो ये चीज़ बार-बार रिपीट नहीं हो, इसके लिए सरकार को कड़े कानून उठाने चाहिए। और मैं अगर सब लोग स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि मोदी सरकार के अपोज़ में बोल रहे हैं, तो मोदी सरकार की क्या गलती है? कांग्रेस के शासन में भी ये बहुत होता था। मतलब ये चीज़ आज से तो नहीं हो रही है, और मैं कहूँगी कि मैं उन मतलब मोदी सरकार के लिए तो मैं थैंकफुल रहूँगी कि उन्होंने रीनीट कराया। इस बार आप ये देखें कि हर स्टेट से टॉपर आया है। मतलब उनको उन चीज़ों को हम बोल रहे हैं कि अपोज़ कर रहे हैं कि आपने रीनीट कराया, रीनीट कराया, रीनीट कराया। उन्होंने हर स्टेट से, मतलब इतना बड़ा कदम सरकार के लिए उठाना बहुत मुश्किल था। पहले तो ये कदम उठते ही नहीं थे। जब बार अगर कुछ चीज़ एक्सपोज़ हो जाती थी, कोई स्कैंडल एक्सपोज़ भी हो जाता था तो ठीक है, उसे दबा दिया जाता था। आज उन्होंने ये चीज़ फ़ेस किया, मतलब सरकार ने ये चीज़ फ़ेस की कि हाँ, यार हमसे गलती हुई। उनसे गलती नहीं हुई, मतलब एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। पर उसने उस चीज़ को वापस से रीनीट किया और हर बच्चे के साथ न्याय करने की कोशिश की। हर बच्चे के साथ न्याय हुआ है, हर स्टेट से टॉपर आया है। और पहले सिर्फ़ हम देखा जाए तो राजस्थान और सीकर कोटा वहीं तक हम लोग सीमित हो जाते थे।